भारत को प्राचीन काल में यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। कहा जाता है कि मध्यकाल में भारत पर कई आक्रमण हुए तो यहाँ के राजा महाराजाओं ने अपनी धन संपत्ति को बचाने के लिए इसे कहीं छुपा दिया। इसमें से कई खजाने इतने विशाल है कि आज की तारीख में भारत की आर्थिक स्थिति बदल सकती है। ऐसे ही आज के एक खजाने के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो आइए हम जानते हैं इस खजाने के बारे में। राजस्थान के जयगढ़ किले का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। कहा जाता है कि इस किले में आज भी अरबों खरबों का खजाना सोना चांदी और रत्नों के रूप में छिपा हुआ है। सवाई जय सिंह मुगल बादशाह अकबर के सिपा सलाहकार थे और कहा जाता है कि उनकी वीरता के प्रभावित होकर राजा मान सिंह और अकबर के बीच एक संधि हुई थी, जिसमें यह तय किया गया था कि राजा मान सिंह जिस किसी भी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करेंगे वहां बादशाह अकबर का राज होगा, लेकिन वहां से मिले धन संपदा पर राजा मान सिंह का हक हो। पुराने दस्तावेज इशारा करते हैं कि अनेक युद्धों की जीत से मिले बेहिसाब धन दौलत और राजा मान सिंह ने कई किलों में इसे छुपा कर रख दिया था। उनके पश्चात जय सिंह द्वितीय ने 1726 में जयगढ़ दुर्ग बनवाया था। दरअसल जयगढ़ के पुराने किलेदार के एक वंशज बाला बख्श के पास चमड़े के कुछ दस्तावेज मिले थे और जय सिंह खावस के पास जय सिंह का लिखा बीजक था। उनकी मृत्यु के बाद उसके परिजनों ने सरकार द्वारा घोषित इंडियन ट्रेजर ट्रेड एक्ट में खजाना बताने वाले को कुल संपत्ति के 2% भाग देने में लालच के कारण सरकारी अफसरों को इस खजाने की सूचना दे दी। उल्लेखनीय है कि जयपुर रियासत में बड़े ओहदे पर रहे राव कृपाराम के पुत्र राव कस्तूर चंद के परिवार ने इस तरह के दस्तावेज जयपुर के आखिरी महाराजा सवाई भवानी सिंह को सौंप दिए थे, जिसमें लगभग वही सभी विवरण थे जो बाला बख्श के परिवार के पास पाए गए बीजक में थे। इसके अलावा अरबी पुस्तक तिलिस्मात ए अम्बेरी में भी उल्लेख है कि जयगढ़ किले में 60 टांकों के बीच हिफाजत से दौलत छिपाई गई थी। इन सारी बातों से सरकार के कान खड़े हुए और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान जयगढ़ के किले में 5 महीने तक मिले बीजक के अनुसार इस खजाने की खुदाई कर दी। भारत सरकार ने खजाना खोजने के लिए सेना की 37वीं इंजीनियर कोर को बुलाया और 5 महीने में खुदाई पूरी होने के बाद ये बताया कि महज 230 किलो चांदी और चांदी का सामान मिला है। सेना ने इन सामानों की सूची बनाकर राज परिवार के प्रतिनिधि को दिखाई और उसके हस्ताक्षर लेकर सारा सामान सील कर दिल्ली ले गई। इस खुदाई में मिले सामान पर हमेशा ही विवाद रहा है, क्योंकि खुदाई के दौरान सेना के ट्रकों का काफिला जब दिल्ली लौटने लगा तो जयपुर दिल्ली का राजमार्ग पूरे दिन बंद कर दिया गया और उसकी सुरक्षा में हथियारबंद सैनिक तैनात थे। अफवाह है कि यहाँ सारा ऑपरेशन इंदिरा गांधी के आदेश और संजय गांधी के निरीक्षण में हुआ और ट्रकों को सारा सामान दिल्ली छावनी में रखा गया। हालांकि इंदिरा गांधी का कहा है कि यहाँ कोई खजाना नहीं मिला। अब सवाल है कि आखिर खजाना गया कहाँ? इसके जवाब में जयपुर राज परिवार का कहना था कि खजाने का एक बड़ा हिस्सा जयपुर को बसाने में खर्च हो गया था, पर दस्तावेज इशारा करते हैं कि मान सिंह द्वितीय ने अपने काल में जयगढ़ के खजाने के एक बड़े हिस्से को मोती डुंगुरी में रख दिया था। इसकी पुष्टि कानोता के जनरल अमर सिंह की डायरी से भी होती है, जिसमें लिखा है कि मान सिंह ने जयगढ़ के किलेदारों को बदल दिया था और भारी मात्रा में सामान यहाँ से लेकर कहीं और ले गए थे। कुछ पुराने लोग कहते हैं कि खजाने का पता चल गया था, लेकिन शाप के डर से उसे निकालने की हिम्मत कोई नहीं कर सका। तो कुछ लोग संजय गांधी के असमय मौत से भी इसे खजाने को जोड़ते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि एक बार जयगढ़ के अंदर जब अफसरों ने जय सिंह खावस को डपट कर वास्तविक खजाने की जानकारी देने को कहा तो जय सिंह खावस ने
काल भैरव के प्राचीन मंदिर के तल को खोदने के लिए कहा था, लेकिन शाप के बारे में भी चेताया था। इसके बाद ही सेना को खुदाई का काम मिला था। हालांकि आपातकाल में खजाने की खोज के लिए केंद्र ने 25 फरवरी 1976 को इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया था। बाद में ब्रिगेडियर भवानी सिंह के प्रयासों से मई 1982 से किले दोबारा राज परिवार को संपत्ति बन गया। भवानी सिंह ने 11 दिसंबर 1982 को जयगढ़ का कब्जा लेने के 3 दिन बाद ही इसे किले को जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से पंजीकृत करा लिया। 27 जुलाई 1983 को किला सार्वजनिक हो गया, लेकिन आज भी इस खजाने को लेकर चर्चा और कहानियाँ चलती रही। आपको ये वीडियो कैसी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।